नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इसके पात्र कौन कौन होते हैं, यानी कि कौन कौन इस योजना के तहत लाभार्थी हैं। इसमें कौन कौन सी बैंकें कर्ज देती हैं, यानी कि लोन देती हैं घर बनवाने के लिए, और उस लोन पर कितना ब्याज लगता है, सरकार कितनी सब्सिडी देती है, इसका समय कितना है, कौन कौन पात्र है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की बहुत डिमांड थी आप लोगों द्वारा, तो आप स्किप मत करिएगा, इसको पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो इस प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित सभी प्रकार के आपके जो डाउट्स रहे होंगे पहले, वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी वीडियो के आखिर तक में अगर कुछ प्रश्न आपके मन में रह जाता है तो आप आखिर में कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम जरूर रिप्लाई करके आपको बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि आवास के लिए ये योजना है, यानी आवास बनाने के लिए ये योजना है। तो इसमें होता क्या है, इसमें बैंक से, सरकारी बैंक से या प्राइवेट बैंक से या किसी फाइनेंस कंपनी के माध्यम से आपको लोन दिया जाता है घर बनाने के लिए, और बदले में आप किस्त के रूप में आपको अधिकतम 20 वर्ष तक में चुकाने की मोहलत आपको दी जाती है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि पात्रता इसकी क्या है, यानी कि कौन व्यक्ति इस योजना के तहत लाभार्थी हैं। तो जिनकी उम्र 21 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष के बीच में है, वे इस योजना के लाभार्थी हैं। तो उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष होने चाहिए। यहाँ 55 इसलिए रखा गया क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति 54 वर्ष की उम्र में कर्ज ले, तो अधिकतम अगर वो 20 साल तक के लिए ले तो 54 और 20 74 वर्ष। तो 74 वर्ष तक में आदमी एकदम बुजुर्ग हो जाता है, एकदम अंतिम स्टेज में हो जाता है। तो इसीलिए इसको रखा गया है कि अगर इससे ऊपर कर देंगे तो हो सकता है कि वो व्यक्ति चुकाने के लिए रहे ही ना, इसीलिए इसमें 55 रखा गया है। तो सिर्फ उम्र ही नहीं, ये तो एक पात्रता है कि उम्र तो देखी ही जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ ये देखा जाएगा कि उस व्यक्ति का खुद का घर ना हो, खुद का कोई पक्का मकान ना हो। ऐसा नहीं कि उसका 4 जगह घर बना हुआ है और फिर वो और बनवाना चाहता है और इसके लिए वो कर्ज ले रहा है, तो नहीं, ये सब कुछ छानबीन होगी, इंक्वायरी होगी पूरी। तो उसके पास खुद का घर ना हो। अब देखिए, उसके पास का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अप्लाई करेगा तो उसका पूरा परिवार को देखा जाएगा। उसके परिवार में कौन आएगा, वो आएगा, उसकी पत्नी आएगी और उसके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आएंगे। तो अगर इनके नाम से कोई आवास नहीं है परिवार के नाम से, तो इसके लाभार्थी ये हैं, इस योजना का ये लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ क्या देखा जाएगा कि व्यक्ति सैलरी पर्सन हो, यानी कि कहीं से उसको वेतन मिलता हो प्रतिमाह, जैसे कि हो सकता है कि वो सरकारी कर्मचारी हो या वो प्राइवेट ही हो, तो उसको रेगुलर सैलरी मिलती हो, इसको देखा जाएगा। या फिर उसका खुद का धंधा भी हो सकता है, खुद का धंधा हो सकता है। तो सैलरी पर्सन हो या धंधे वाला हो या कहीं प्राइवेट कंपनी में काम करता हो, अगर कुल मिला के अगर वो पैसा कमा रहा है, वो भरने की स्थिति में है, लोन को चुका लेने की स्थिति में है, अगर ऐसा पाया जाता है सही, तो वो व्यक्ति होम लोन के लिए अवेलेबल है। तो 3 चीज़ें, 21 वर्ष से 55 वर्ष के बीच में उम्र, खुद का कोई घर ना हो, और सैलरी पर्सन हो व्यक्ति, यानी कि पैसा वो कमा रहा हो, भरने के लायक हो। जो इसमें समय रखा गया है वो अधिकतम 20 वर्ष। यहाँ समय का मतलब समझते हैं, जब आप लोन लेंगे होम लोन, तो आप 1 वर्ष के लिए भी ले सकते हैं, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, जो आपकी मर्जी, लेकिन आप अधिकतम 20 वर्ष के लिए ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं। देखिए, जितना ही लंबा समय आप रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ब्याज भरना पड़ेगा, लेकिन किस्त छोटी हो जाएगी, और जितना ही कम समय रखेंगे किस्त बड़ी होगी और लेकिन ब्याज कम होगा, मतलब जल्दी चुका देंगे आप। इसकी जो समय सीमा थी पहले रखी गई थी 31 मार्च 2021, लेकिन बढ़ा करके 31 मार्च 2022 कर दी गई है। हो सकता है और बढ़ाई जाए ये, अगर बढ़ाई जाती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसको मेंशन कर देंगे कि कब तक के लिए बढ़ाई गई है, ठीक है। तो अभी डेट इसकी है, अंतिम समय 31 मार्च 2022 तक आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, सरकार इसमें सब्सिडी देती है 2 लाख लगभग 67,000 या 68,000 के आसपास। तो 2,67,000 की सब्सिडी देती है सरकार अधिकतम। जैसे अभी हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे, इसकी 4 कैटेगरी है लोन की, यानी कि लोगों को 4 प्रकार में बांटा गया है
जो कम कमाते हैं, जो अधिक कमाते हैं, तो उनके हिसाब से उनको लोन मिलेगा। तो उसमें किस प्रकार की सब्सिडी होगी, कितना उनको छूट दिया जाएगा, वो सब डिटेल में आगे देखेंगे। लेकिन अभी समझिए कि 2,67,000 रुपये तक सरकार छूट दे देगी। जैसे मान लीजिए कि आपने 20 लाख का अगर लोन लिया तो उसमें से 2,67,000 घटा दीजिए, लेकिन आपने 5 लाख का ही लोन लिया तो उसमें से 2,67,000 नहीं कम किया जाएगा, उसके अनुसार और कम किया जाएगा। मतलब जैसे 5 लाख का लिया है तो हो सकता है 50,000 कम कर दिया जाए, 60,000 कम कर दिया जाए, इस तरह से, है ना। तो जितना बड़ा लंबा लोन अमाउंट होगा उसके हिसाब से होगा, लेकिन 2,67,000 से ज़्यादा कम नहीं किया जाएगा। अब ऋण कौन देगा, तो देखिए सरकारी बैंक भी आपको ऋण देगी, यानी कोई भी सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो सरकारी बैंक भी हो सकती है, प्राइवेट बैंक भी हो सकती है। इसके अलावा कोई ऋण देने वाली कंपनी जो फाइनेंस करवाती है, प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन आपने देखा होगा बाइक के लिए लोन देती है, प्लाट खरीदने के लिए लोन देती है ना। तो उसी तरह से घर बनवाने के लिए भी लोन मिलता है। लेकिन इस योजना के तहत अगर आप लेते हैं तो भले वो प्राइवेट कंपनी ने ही दिया है, उसको ये सब करना पड़ेगा, उसको ये छूट भी देनी पड़ेगी, फिर आगे जो ब्याज भरने में छूट मिलती है वो भी देनी पड़ेगी। अगर आप इस योजना के तहत होम लोन नहीं लेंगे, अलग से होम लोन लेंगे, तो फिर वो कंपनी जिस तरह से उसका नियम होगा उस तरह से वो ब्याज लगाएगी, उस तरह से आपसे वसूलेगी, उसका अलग नियम है। ये सरकारी है, इसलिए हर कंपनी को इसमें लगभग रजिस्टर्ड किया गया है, प्राइवेट को भी और सरकारी को भी। तो जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जहां से PMAY हो सकता है, अगर आप करेंगे तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो। अब देखिए यहाँ पर जो 4 प्रकार बांटे गए हैं वो इनकम के आधार पे बांटे गए हैं, और इनकम के ही आधार पे लोन मिलेगा घर बनवाने के लिए। तो मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ घर बनवाने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास केवल ज़मीन हो और आप डायरेक्ट वहाँ घर बनवाएं, नहीं। आप डायरेक्ट घर बनवाने के लिए भी लोन ले सकते हैं। अगर कहीं बना बनाया घर है और उसे आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी ले सकते हैं, या फिर आपका छोटा सा मकान है, आप उसको और बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ले सकते हैं। यानी कि तीनों कंडीशन में आप ले सकते हैं, नया घर खरीदने के लिए, या नया घर बनवाने के लिए, या पुराने घर की मरम्मत कराने के लिए, उसको और बड़ा करने के लिए। इन तीनों प्रयोजनों के लिए आप ले सकते हैं। तो जो 3 प्रकार इसमें बांटा गया है उसमें पहले का नाम है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जिनकी इनकम 3 लाख से कम है। 3 लाख महीने नहीं, 3 लाख एक वर्ष में, यानी कि जो व्यक्ति, महिला या पुरुष दोनों मिला करके, अगर 3 लाख रुपए से कम कमाते हैं 12 महीने में, यानी एक वर्ष में, तो उनको जो लोन होगा वो 6 लाख रुपए मिल सकता है। और इस 6 लाख पर जो ब्याज लगेगा वो कंपनी के हिसाब से निर्धारित होगा, बैंक के हिसाब से निर्धारित होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने SBI से होम लोन पास करवाया और उसका ब्याज है 8.5% वार्षिक मान लीजिए, तो आपको यहां पर 6.5% की छूट मिलेगी। 9% अगर उसका ब्याज है तब भी 6.5% की छूट मिलेगी। कहने का मतलब कि अगर आप इस वर्ग में आते हैं, आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है वार्षिक की, तो आपका 6 लाख रुपए तक का लोन हो सकता है। और इसके साथ जो लोन भरने की जब बात आएगी, EMI की बात आएगी, वो 20 वर्ष के लिए भी हो सकता है, लेकिन उस पर जो ब्याज लगेगा उसमें 6.5% की छूट दे दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी बैंक से होम लोन पास कराया, उसका ब्याज है 8.5% वार्षिक ईयरली, 6 लाख रुपए। अब 6.5 घटा दो इसमें तो कितना बचा, 2%, यानी आपको केवल 2% वार्षिक ब्याज के हिसाब से ही चुकाना पड़ेगा, भले उसका 8.5% था। ये PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बात हो रही है। अगर आप डायरेक्टली लेंगे लोन, होम लोन, इस योजना के अंतर्गत नहीं लेंगे तो बैंक पूरा वसूलेगी आपसे, लेकिन इस योजना के तहत अगर लाभार्थी हैं तो सिर्फ इतना ही देना पड़ेगा अगर 8.5% की ब्याज है तो। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ कुछ
इसका भी कम हो जाएगा। 6 लाख का है तो 60-70 हज़ार रुपये, इसका भी कम। मान लीजिए कि अगर 6 लाख का है तो उसमें से 67 हज़ार घटा दीजिए, बाकी जो बचेगा उस पर आपको 2% के हिसाब से ब्याज चुकाना पड़ेगा। ये हो गया पहला वर्ग। दूसरे वर्ग में आते हैं जिनकी इनकम है वार्षिक 3 लाख से लेकर के 6 लाख के बीच में, यानी कि 3 लाख से ज़्यादा है लेकिन 6 लाख से कम है। इनका नाम है LIG यानी कि लोअर इनकम ग्रुप। इनसे थोड़े से ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं, 3 लाख से ज़्यादा लेकिन 6 लाख से कम। इनको कितना लोन मिलेगा? तो इनको 6 लाख से लेकर के 12 लाख तक मिल सकता है। 6 लाख से वो चाहे तो कम कर दें, उनकी मर्जी, लेकिन अधिकतम वो 12 लाख तक ले सकते हैं। लेकिन एक शर्त है यहाँ पर। शर्त क्या है? कि भले आप 12 लाख लोन ले लें, या हो सकता है कि आपका लोन इससे भी ज़्यादा पास हो जाए, अलग बात है, लेकिन आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो 6 लाख तक ही मिलेगी। मतलब ये टेक्निकल है, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे यहाँ आपने अभी ये समझा कि 6 लाख तक आपको लोन मिलेगा ही, जिसमें से 6.5% छूट हो जाएगी, तो मान लीजिए 2-2.5% के आसपास ब्याज लगेगा। यहाँ कोई संशय ही नहीं समझने में। यहाँ थोड़ा सा समझिए कि मान लीजिए कि आपका लोन अगर 12 लाख का पास हो गया, 12 लाख का, तो आपको 12 लाख पर 6.5% की छूट नहीं मिलेगी। आप इसमें से 6 लाख घटा दो, कितना बचा? 6 लाख। यानी कि आप जितना भी लोन लेंगे उसमें से 6 लाख तक ही आपको छूट मिलेगी, उसके बाद छूट नहीं मिलेगी। जैसे आपने 12 लाख का लोन लिया तो 6 लाख पर 2% ब्याज लगेगा, बाकी का जो 6 लाख है उस पर आपको 8.5% का ब्याज लगेगा। मान लीजिए आप 15 लाख पास करवा लिए तो 6 लाख तक 2% ही लगेगा, क्योंकि 6.5% कम हो गया है ना। लेकिन बाकी का जो 9 लाख बचा उस पर 8.5% ब्याज लगेगा, या 9% जो निर्धारित है वो लगेगा। बात समझ में आ गई? और इसका भी यानी सब्सिडी भी छोड़ी जाएगी। 12 लाख का पास हुआ है तो 2,67,000 तो नहीं, लेकिन उसके अनुपात में उनका पूरा कैलकुलेशन होता है, उसके अनुपात में ये कम करेंगे। कम करने के बाद जो आएगा फिर उसमें 6 लाख अलग करेंगे, 6 लाख का अलग ब्याज, बाकी जो बचा उसका अलग ब्याज। बात समझ में आ गई होगी। तीसरे राउंड पे आते हैं। तीसरा जो टाइप है MIG फर्स्ट, इसका नाम है मिडिल इनकम ग्रुप। अब देखिए, इसमें आते हैं वे लोग जिनकी इनकम 6 लाख से लेकर के 12 लाख के बीच में है, यानी इनसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, 6 लाख से 12 लाख के बीच में। तो इनको 12 लाख से लेकर के 18 लाख तक का लोन पास हो सकता है, या 18 लाख से भी ज़्यादा। लेकिन इनको जो सब्सिडी मिलेगी वो 9 लाख तक मिलेगी। और कितना मिलेगी? तो लगभग 4% की छूट। और ये लगभग 1700 स्क्वायर फीट का घर खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने कोई मकान देखा नया, वो 1700 स्क्वायर फीट का है और उसकी कीमत मान लीजिए कि आ गई 20 लाख रुपए, तो ये खरीद सकते हैं। मतलब इनको होम लोन मिल जाएगा 20 लाख का, या 16 लाख आ गई तो 16 लाख मिल जाएगा। मतलब जितना इसकी इनकम होगी, निर्धारित की गई होगी, उतना मिल जाएगी। अब उतना मिल गई, मान लीजिए 18 लाख मिल गई, तो 9 लाख तक इनको सब्सिडी दी जाएगी, 6.5% की छूट दी जाएगी। तो 9 लाख तक 6.5% कम करके ब्याज देना पड़ेगा, बाकी जितना बचेगा उस पर पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कितना कम करना पड़ेगा? 4%। तो यहाँ दोनों जगह 6.5% कम हुआ, लेकिन यहाँ पर केवल 4% कम हुआ। यहाँ कम इसलिए कम किया गया क्योंकि ये लोग फिर अमीर में आ जाते हैं ना, ये लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, इसलिए इनसे थोड़ा सा ब्याज ज़्यादा लिया जाएगा। चौथे राउंड पे आते हैं MIG 2 यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप 2। इसमें वे व्यक्ति आते हैं जिनकी इनकम 12 लाख से लेकर के 18 लाख के बीच में है। ये लोग 12 लाख 18 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का लोन पास करा सकते हैं, और लगभग 2150 स्क्वायर फुट का ये मकान खरीद सकते हैं। कोई नया मकान है 2100 स्क्वायर फुट का बना हुआ है, उसकी कीमत मान लीजिए 1 करोड़ है, तो इनको 1 करोड़ का होम लोन मिल जाएगा।
और छूट कितनी होगी? लगभग 3%। 3% मतलब जैसे मान लीजिए कि इनको 1 करोड़ का इनका लोन पास हुआ, तो और जो बैंक है वो बैंक मान लीजिए ब्याज रखी है 8%। बैंक का ब्याज रेट है 8%। 1 करोड़ का लोन पास हो गया, तो इस 1 करोड़ में 2,67,000 तो घटा दीजिए, सरकार ने ही कम कर दिया। बाकी का जो बचा उसमें से 12 लाख रुपए पर 3% कम कर दो, यानी कि 8% का ब्याज है तो 3 घटा दो तो कितना बचा? 5%। यानी 12 लाख पर जो ब्याज होगा वो 5% लगेगा, 3% कम होकर के। बाकी जितना पैसा बचा है उस पर ब्याज पूरा लगेगा 8%। जब तक ये चुकाएंगे तब तक का जोड़ा जाएगा। 5 वर्ष में चुकाना चाहते हैं तो 5 वर्ष के हिसाब से ब्याज रखा जाएगा, तो उसकी किस्त बड़ी आएगी। 10 वर्ष कर देंगे ब्याज बढ़ जाएगा, है ना, लेकिन समय बढ़ने के कारण किस्त छोटी हो जाएगी। 20 वर्ष कर देंगे तो और ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। मान लीजिए 50 लाख का लोन हुआ 20 वर्ष के लिए, तो मान लीजिए कि 20 वर्ष में उनको 1 करोड़ से तो ज़्यादा ही भरना पड़ेगा, तो डबल से ज़्यादा भरना पड़ेगा, लेकिन समय चूँकि ज़्यादा मिल जाएगा इसलिए किस्त छोटी आती है। तो ये है पूरा प्रोसेस, 4 वर्गों में बांटा गया है। आप जिस भी वर्ग में आते हैं आपको उसके हिसाब से मिलेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले और दूसरे में 6.5% की छूट है, तीसरे में 4% की छूट है और चौथे में 3% की छूट है। पहले में आपको 6 लाख तक छूट मिलेगी, दूसरे में भी 6 लाख तक, तीसरे में 9 लाख तक छूट मिलेगी और चौथे में 12 लाख तक। इसके अलावा जो लोन पास होगा उस पर पूरा आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप होम लोन ले करके PMAY के अंतर्गत अपना मकान आप बनवा सकते हैं, कोई इसमें संशय नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो ये सब बहुत नॉर्मल है। आप जाएंगे बैंक में तो आपको बता दिया जाएगा, जो भी बैंक है में आप जाएंगे वहाँ सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। फिलहाल आधार कार्ड, पैन कार्ड और पिछले 6 महीने की स्लिप जहाँ से आपका वेतन आ रहा हो वो सब देखा जाएगा। इसके साथ साथ कुछ आपके एसेट भी देखे जाएंगे कि क्या आपके पास है, ये भी देखा जाएगा। उसके अलावा फिर बस आपका लोन पास हो जाएगा। ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसके बाद आप जाकर बैंक में विजिट करिए या फिर डायरेक्ट ही बैंक में जाइए। वो लोग आनाकानी भी कर सकते हैं, लेकिन वो आनाकानी तभी करेंगे जब उनको ऐसा महसूस होगा कि आप इसके योग्य नहीं हैं, जबरन आप पास करवाना चाहते हैं। अगर उनको इस बात का एहसास हो जाए कि आप भर लेंगे, पूरा रिकॉर्ड वो देखेंगे आपका और आप उनको आश्वस्त करा देंगे कि नहीं हम भर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हम इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो नहीं करेंगे क्योंकि ये सरकारी योजना है, उनको करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बार बार उनसे कहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप इसके पात्र हैं। ठीक है, आज बस इतना ही। अगर कोई डाउट्स अभी भी आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।